नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया में प्रेम प्रसंग में हुई एक व्यक्ति की हत्या। पति ने बताया उसकी पत्नी का शादी से पूर्व से था मृतक से संबंध, नहीं मानने पर दी सजा। पति ने पत्नी के ममेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी के आशिक को मारी गोली। मोबाइल चार्जर ने की शव की पहचान। मोबाइल चार्जर के माध्यम से पुलिस ने घटना का किया अनावरण, जाने कैसे। खबर जनपद बलिया से। बलिया पुलिस ने एक सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि थाना बैरिया के ग्राम नौरंग मौजा भगवानपुर में गंगा नदी के किनारे कटान में एक अज्ञात शव के मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव के शिनाख्त की थी। बहुत प्रयास के और आसपास के लोगों से भी पता करने के बावजूद शिनाख्त न हो सकी, लेकिन पुलिस के हाथ घटना स्थल पर एक मोबाइल चार्जर मिला। थाना बैरिया व एसओजी टीम ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को घटना स्थल पर मिले मोबाइल चार्जर से पता कर लिया। आगे हम आपको यह बताएंगे महज एक मोबाइल चार्जर के माध्यम से कैसे यह पता लगाया जा सका कि मृतक कौन है, कहां का रहने वाला है। घटना के संबंध में बैरिया क्षेत्र अधिकारी मोहम्मद उस्मान ने बताया कि मृतक की पहचान विश्वकर्मा यादव पुत्र राम प्रवेश यादव साकिन बभन गाँव थाना कृष्णागढ़ जनपद भोजपुर बिहार के रूप में हुई। मेडिकल परीक्षण से यह पता चला कि उसकी हत्या गोली मारकर की गई है। शव की शिनाख्त होते ही बैरिया व एसओजी टीम बलिया ने सर्विलांस और दूसरे माध्यम से पता लगाया कि घटना में 2 व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें एक थाना बैरिया जनपद बलिया का है तो वहीं दूसरा भोजपुर आरा बिहार का है। मुखबिर की सूचना पर नौरंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास घटना में शामिल अभियुक्त अजीज यादव पुत्र परमहंस यादव शाकिन भुआल छपरा थाना बैरिया को आला कत्ल, एक अदद नाजायज तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। अभियुक्त ने पुलिस को जो कुछ बताया वह बड़ा ही सनसनीखेज रहा। जिस तरह से पुलिस के प्रेस नोट से यह पता चल रहा है अभियुक्त का घर बलिया के बैरिया तो वही मृतक भोजपुर बिहार का रहने वाला है, और दूसरा अभियुक्त जिसकी पुलिस गिरफ्तारी की बात कर रही है वह पकड़े गए अभियुक्त की पत्नी का ममेरा भाई है जो भोजपुर आरा बिहार का रहने वाला है। के संयुक्त टीम को किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई है? दिनांक 7/12/2023 को बैरिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौरंगा में गंगा नदी किनारे एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही बैरिया पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके पर मृतक के शरीर पर जाहिरा चोट के निशान पाए गए, परंतु काफी प्रयास के बाद भी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इसके बाद ग्राम चौकीदार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद में मोबाइल चार्जर की सहायता से मृतक की पहचान विश्वकर्मा यादव पुत्र राम प्रवेश यादव निवासी बवन गांव थाना कृष्णागढ़ जिला भोजपुर बिहार के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि मृतक की गोली मारकर हत्या की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई में सर्विलांस व अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस हत्या की घटना को खारिज करने वाले 2 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, जिनमें से एक व्यक्ति को कल 11/12/2023 को ग्राम नौरंगा से 2 कारतूस एवं एक अदद तमंचा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अजीत यादव पुत्र परमहंस यादव निवासी भुआल छपरा थाना बैरिया बलिया के रूप में हुई। गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि मृतक उसकी पत्नी से शादी के पूर्व से ही बात कर रहा था। शादी के बाद काफी समझाने के बाद भी मृतक उसकी पत्नी से बात करना नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद आक्रोश में आकर उसने अपनी पत्नी के मामा के लड़के अनिल यादव निवासी भोजपुर बिहार के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को कारित किया। इसमें अभी एक अभियुक्त अनिल यादव वांछित चल रहा है, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। आप खुद अपनी पड़ताल से यह समझ पा रहे होंगे कि मृतक आखिर क्यों भोजपुर बिहार से बलिया के बैरिया आया होगा, जबकि अभियुक्त ने पुलिस को यह बताया कि मृतक का उसकी पत्नी से उसके शादी से पूर्व से ही बातचीत रहा है। जब उसे इस बात का पता चला तो वह उसके घर जाकर उसे समझाया, उसे यह बात बताया जिससे तुम बातचीत रखते हो उसकी अब शादी हो चुकी है, उससे संबंध समाप्त कर लो, लेकिन वह नहीं माना, जिससे वह आक्रोशित हो गया और उसे रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। उसने अपने पत्नी के मामा के लड़के के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी
और उसके शव को गंगा नदी के कटान में फेंक दिया। दूसरे अभियुक्त जिसका नाम अनिल यादव पुत्र भूटन यादव शाकिन बीरपुर थाना शाहपुर जिला भोजपुर आरा बिहार को जल्द गिरफ्तार करने की बात सीओ बैरिया ने की है। अब यह जानते हैं कैसे एक मोबाइल चार्जर ने एक व्यक्ति की पहचान बताई। तो सीओ उस्मान ने बताया मोबाइल चार्जर पर दर्ज IMEI नंबर से उसके मोबाइल नंबर का पता किया गया और जिस कंपनी का सिम था उस कंपनी के जरिए उसका नाम पता प्राप्त हो सका। इसके बाद सर्विलांस और साक्ष्य संकलन के जरिए अभियुक्तों का पता कर उनमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर प्रेम प्रसंग बनी हत्या का कारण। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।